जानते हुए कि राहिम का यहाँ पे सेटल होने का कोई प्लान ही नहीं है। आप समझाएं ना हमना को, उसके जो भी ख्वाब हैं वो वहाँ जाकर पूरे कर ले। सालिम, वैसे आपको हमना को समझाना चाहिए, उल्टा आप उसको सपोर्ट कर रहे। अगर राहिम को कुछ हो जाता तो किसी का भी गिरबान पकड़ने से राहिम वापस तो नहीं आ जाता। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अगर गलती से भी तुमने इनकार किया ना तो फिर मैं तुम्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दूंगा। आज मैं अपने डैड को उनके बाप होने का हक दी थी अपने ख्वाब के एवज। हाय मिस्टर बाब, मैंने बस कंफर्म करना था कि आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं ना? ग्रेट। ऐसा करें, आप नेक्स्ट वीक की टिकट्स कंफर्म कर दें। जी बिल्कुल, मिस्टर एंड मिसेस राहिम, मीर राहिम। थैंक यू। ये सामान वहाँ रख दो, ले जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डैड। आइए। इतना सारा सामान लेके क्यों आ गए? इसकी तो जरूरत नहीं थी, बस आप लोग आ जाते। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? देखिए, हम ना किसी गैर के घर नहीं, अपने ही घर रुखसत होके आई है। बेटा, ये रस्म होती है, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, इसमें तकल्लुफ कैसा? मम्मा, आप लोग इतनी देर से आए, हम लोग को कब से इंतजार कर रहे थे। बस सारी रात ना तुम्हारे बाबा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम लेट हो गए हैं। डैड, आप ठीक है? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही बेटा। क्यों ऐसी बातें करके सबको परेशान कर रही हो? बाबा, आपको मुझे रात को ही कॉल कर देना चाहिए था। मैंने तो इनसे कई बार कहा, लेकिन बस इन्होंने एक ही रट लगाई हुई थी कि वहां पे रस्में हो रही होंगी। तुम उन लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, तुम लोग के सामने खड़ा हूँ। तुम्हारी मम्मा को तो बस आदत है छोटी सी बात को बस बड़ा बना के बताने की। कहाँ है हमना? बुलाओ ना उसे। हाँ डैड, मैं अभी बुला के लाती हूँ, आप लोग बैठे। आइए। मैं भी आई। मरियम, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? जब रस्म वाली बात हो रही थी तो तुम्हारा मुंह डर गया था। मम्मा, मैं क्या बताऊँ आपको, हमना ने इतना तमाशा किया ना कल रात में, सब मेहमानों के सामने मुझे इतना एम्बैरेस किया। क्या किया उसने? एक भी रस्म नहीं होने दी उसने। राहिम ने कुछ नहीं किया? राहिम कहाँ उसे कुछ कहता है मम्मा, और जिसको भी जो कहना होता है वो मुझे ही कहता है। और हुमायूं ने तो क्लियरली कह दिया था ज्यादा मेहमानों को बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि लोग पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, ये बड़ी बहन ने छोटी बहन का सही से वेलकम नहीं किया।
हम ना, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने अपने घर में जो कुछ किया वो किया, लेकिन तुम तो अपने बाप तक से ढंग से मिलकर नहीं आई। वो सारी रात तुम्हारे गम में परेशान रहे। यहाँ तो ये सब कुछ ना करो ना। ससुराल है ये तुम्हारा भी और तुम्हारी बहन का भी। और हम ना, ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है तुमने? नई नवेली दुल्हनें क्या ऐसी होती हैं? ना कानों में कुछ पहना है, ना हाथों में चूड़ियां हैं। मामा, आपको जो करना था आप कर चुकी हैं, अगेंस्ट माई विल, अगेंस्ट माई हैप्पीनेस। एंड नाउ यू गाइस एक्सपेक्ट कि हम ना खुश हो, मुस्कुराए। दिस इज नॉट हैपनिंग। अपनी मर्जी मुझ पर थोप दी है आपने, तब भी आप लोगों की शिकायतें खत्म नहीं हो रही हैं। एक दफा भी रियलाइज किया कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं कितना हर्ट हो रही हूँ। हमना बेटा, जिन रिश्तों को मैं अपनी स्ट्रेंथ समझती थी, उन रिश्तों ने मुझे आज कमजोर कर दिया है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ अ सडन मेरी फैमिली को मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई है। सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद मुझसे इतनी शिकायतें हैं आप लोगों को। हर चीज से प्रॉब्लम है। हम ना, क्यों अपने आप को अजियत में डाल रही हो? मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं अपना। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि वादा 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 क्या करूं मैं तुम्हारे इन वादों का? किताब लिख दूं? क्योंकि इनमें से कोई भी एक वादा तो पूरा होता नहीं है। मैंने तुमसे क्या मांगा था राहिम? कुछ भी नहीं। सपोर्ट मांगी थी, ये बोला था कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे दो, लेकिन तुम वो भी नहीं कर सकते। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकते। तुम्हें हर चीज के लिए किसी की इजाजत की जरूरत होती है। हमना, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी अब। प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट हो गई है? बिल्कुल। गुड। अब पहले की तरह बेफिक्र होकर प्रोडक्शन करो। मैंने रास्ते के सारे पत्थर हटा दिए। और हाँ, हमना साहिबा का जो भी सामान है वो उस ऑफिस से रिमूव करवा दो और वो किसी और को अलॉट कर दो। ठीक है। बाय द वे, वो सालिन साहब को फैक्ट्री विजिट करना था। आपने कहा था प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए उससे पहले करवा दें। क्या करना है? अगर वो खुद कहें तो करवा देना, लेकिन अगर उन्हें याद ना रहे तो बिला वजह जिम्मेदार अफसर बनने की कोशिश मत करना। मैं चाहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता उनकी यहाँ इन्वॉल्वमेंट कम से कम करते जाएं। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, ये कुछ फाइल्स हैं, मैं सालिम साहब के सिग्नेचर्स चाहिए। करवा दूंगा। थैंक यू। मैंने तुमसे क्या मांगा था राहिम? कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी सपोर्ट मांगी थी। ये बोला था कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे दो, लेकिन तुम वो भी नहीं कर सकते। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकते।
जबरदस्ती की शादी में खुश नहीं रहेंगे। हम नहीं, तुम हम ना। तुम्हें ये शादी जबरदस्ती की लग रही है, मैं तो उससे खुश हूं। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है और तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। तुम अपने भाई की खींची हुई लकीर पर चल रहे हो। ऐसे में तुम्हारे साथ चलना तो क्या मैं कदम भी बढ़ाना पसंद नहीं करूंगी। तुम हर सिचुएशन को पॉजिटिवली एक स्माइल के साथ हैंडल करती हो। दिस इज नॉट यू। हम मर गई वो हमना, अपने ख्वाबों के साथ दफन हो गई है। अरे हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस से आ रहे हो हुमायूं? जी, लेकिन घर गया था लंच के लिए। वहाँ सब ठीक था? सब ठीक था। ये कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे, मैंने सोचा छोटे से काम के लिए कि आपको ऑफिस बुलाऊं। अरे हाँ यार, तबीयत में कुछ मजा नहीं है और काम करने का तो बिल्कुल ही दिल नहीं चाह रहा था। एक्चुअली हमना की बातों को ना दिल से लगा लिया और कोई बात नहीं है। हमना के लिए अब आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब राहिम का काम है हमना के लिए परेशान होना। जी, भरोसा है राहिम पे कि वो हमना को बहुत खुश रखे। अब देखो ना, वो इस घर से भी नाराज होकर के गई है और अब तो 7 समंदर पार जा रही हो, वो भी नाराज होगी। सालिम, वो सिर्फ आपसे नाराज होकर नहीं गई है, वो हमसे भी नाराज है। नाराजगी की तो बात है ना। मेरी बेटी वापस जाने के लिए तो नहीं आई थी ना, वो तो यहाँ बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं। बाबा, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं हमना यहाँ कभी महफूज नहीं रहेगी। और राहिम और हमना कितने बड़े हादसे से गुजरे हैं। यही बात मैंने समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन हमना की बातों को ना इन्होंने दिल का रोगी बना लिया। कहाँ साइन करने? ये यहाँ पे साइन चाहिए था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुक्र है तुम हमारे साथ आकर तो बैठी। छोड़ दो राहिम, मैं खुद ले लूंगी। तुम दोनों की वापसी की सीट्स कंफर्म हो गई हैं। नेक्स्ट वीक तुम दोनों की फ्लाइट है। इतनी जल्दी? तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे? इनकी शादी इसलिए जल्दी करवाई थी ना कि यहाँ हालात ठीक नहीं थे इनके लिए। दे वर नॉट सेफ। तो अमेरिका जाएं, वहाँ सेफ रहें, अपनी लाइफ एंजॉय करें। अरे खाना तो खा के जाओ। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। तेरा मुझ
तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। तू रास्तों में खड़ा हुआ, जो इश्क में है पड़ा हुआ, उन्हें ढूंढ कर तू है मारता। तेरे सर पे ये इल्जाम है, ये जो दिख रही है न बेबसी, ऐ इश्क तेरा इनाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। तुझे खौफ ना किसी चीज का, तुझे क्या खबर हालात की। कुछ इस तरह से लुटा हूँ मैं, अब सांस भी बाकी नहीं। आँखों पे पहरे लगा दिए, अब नींद भी आती नहीं। बस दे दे मुझको करार तू, बना जिंदगी का अज़ाब तू। एक इश्क में इतनी सजा, क्या इश्क करना हराम है। हमना बीबी, आपको और कुछ सामान चाहिए? बस ये मैं ले जाऊं? ले जाए। सारा रुको, जी सामान यहीं छोड़ दो। जी। तुम स्टॉप करना, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं जाओ यहाँ से। हमना रिलैक्स हमना, it's going to be okay। मेरे साथ आओ, आ जाओ सही देख के, आ जाओ
अच्छा मंजू बैठो इधर, सिट डाउन, इट्स फाइन, मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। सायरा, जी जी सायरा जल्दी से पानी लेके आओ, मैं अभी लाई। जल्दी जल्दी जल्दी। हमने क्या हुआ? हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट चला दिए, देखिए क्या किया इसने। ओह माय गॉड, ये क्यों किया इसने? ये पागल हो गई है। आई डोंट नो, आप बस प्लीज मामा पापा को कॉल करें, आई विल हैंडल हर। माय गॉड, सायरा, सायरा जल्दी से पानी लाओ। ये तुम क्या कह रही हो? वो अपने होश में तो है। इस लड़की के तो तमाशे कभी खत्म नहीं होंगे। पता नहीं मामा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उससे हो क्या गया है। इतना गुस्सा उसके अंदर है, पूरे घर में आग लगा देगी वो। आप और डैड आए और उसे समझाएं आके। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हुमायूं आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? सालिम, हमना ने डॉक्यूमेंट्स को, अपने तस्वीरों को, सर्टिफिकेट्स को आग लगा दी है। लो मेरी बात करो, मेरी बात करो। हेलो, तुम हौसला रखो, मैं और तुम्हारी माँ आ रहे हैं। चले, हाँ, चले। आते आते। हार गई मैं। किसी की जिद में, किसी की अना ने, किसी के चाहत ने सबने हरा दिया मुझे। ऐसा हराया कि मैं खुद से ही हार गई। तुम्हें पता है, जब मैं यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर का लास्ट पेपर दे रही थी, मुझे लग रहा था मेरी मंजिल एक फ्लाइट की दूरी पर है। मान था, फख्र था मुझे, अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पे सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। सब कुछ है मेरे पास। I used to feel so blessed. फार्मास्यूटिकल कंपनी की मालिक हूँ, सब कुछ आसानी से कर लूंगी। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जीती रही, मेहनत करती रही, और तुम सबने मिलके मेरे ख्वाब जला के राख कर दिए। जब भी मुझे याद आता था कि मैं केमिकल इंजीनियर हूं, घुटन होती थी मुझे। ऐसा लगता था कि दलदल में फंसती जा रही हूं। आज निकल गई मैं उस दलदल से। खुद जला के राख करती मैंने अपनी अचीवमेंट्स। अपने ख्वाब, अपनी मेहनत। अब ना कोई मंजिल है, ना कोई मकसद। मैं सिर्फ हमना राहिम, मिसेस राहिम, इसी के लिए दुनिया में आई थी मैं। हमना, मरियम, कहाँ है हमना? हमना इतना तमाशा करके अब कमरे में रो रही है वो। मुझे तो फिक्र लगी हुई है, हुमायूं को क्या जवाब दूंगी, क्या सोचेंगे वो। ना ना फिर बेटा,
कैसी हो तुम? सब ठीक है? ये क्या किया तुमने हमना? मरियम मुझे बता रही है कि तुमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए। आप परेशान मत हो, सब ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो फिर से आ जाएंगे, हमना से इम्पोर्टेंट अभी कुछ नहीं। लेकिन बेटा फिर भी ये क्या हिमाकत करी तुमने? क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? खैरियत? और तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? तुम लोग तो एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। नहीं भाई, अब हम अमेरिका नहीं जा रहे। ये क्या कह रहे हो तुम? हमें वो नहीं जाना चाहती और मैं उसको जबरदस्ती नहीं लेके जाऊंगा। क्या मतलब जाना नहीं चाहती? मेरे ख्याल में हम इस बारे में काफी दफा बात कर चुके हैं। जी हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमना ना पहले राजी थी ना अब राजी है, और मैं उसको जबरदस्ती लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने आप लोग को बहुत दफा बताया है कि हमना की जिंदगी उसके ख्वाब हैं और मैं उसके ख्वाबों के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। मैं अब उसका शौहर हूं और शौहर होने के नाते मैं उसका साथ दूंगा। साथ दूंगा? उसकी जिंदगी बचाने के लिए एक बार अपनी जान दांव पे लगा चुके हो, क्या वो काफी नहीं है? और किस्मत ने एक बार साथ दिया, हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। और वहां तुम्हारे कारोबार पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई है, और हमना के ख्वाबों के सामने तुम्हें अपना मुस्तकबिल, अपना कारोबार नजर क्यों नहीं आ रहा है? हुमायूं सही कह रहा है बेटा। बेटा देखो, हम सबने मिलकर तुम्हारे भले के लिए फैसला किया था। आई अंडरस्टैंड दैट बाबा, लेकिन हमना की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आप उसे देखें, वो तकलीफ में है और मैं उसको इस तकलीफ में और ज्यादा नहीं देख सकता। देखो, आई नो तुम इस वक्त जज्बाती होकर सोच रहे हो, ऐसा होता है, लेकिन हमना के ख्वाब और उसकी ख्वाहिशात के सामने तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारे कारोबार की कोई अहमियत नहीं है। It's not like सब कुछ दांव पे लगा दोगे उसके लिए? Not like that भाई। मैं अपना कारोबार यहाँ से भी चला सकता हूँ। वैसे भी मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी अमेरिका से ज्यादा डिमांड पाकिस्तान में है, और यहाँ पे मेरे पास आप हैं, बाबा है मेरे पास यहाँ पे। आई एम ग्लैड कि तुम हमना के बारे में इस तरह सोचते हो, इतना ख्याल है तुम्हें। पर बात सिर्फ कारोबार की नहीं है बाबा, इन दोनों की सेफ्टी की भी है। क्या तुम्हें इसकी भी फिक्र नहीं है? I care more than you think भाई, and as her husband उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं पूरी पूरी लेता हूँ। मेरी बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी बात को समझ लें और इस टॉपिक को प्लीज भूल जाएं। और हाँ, हमना अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। ठीक है, अगर तुम फैसला कर चुके हो फिर मेरा फैसला भी सुनो। तुम्हारी इस बेवकूफी में मैं हरगिज़ तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हुमायूं, हुमायूं, हमारे बड़े बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि एक घर में दो बेटियों की शादी नहीं करनी चाहिए। एक का किया दूसरे को भुगतना पड़ता है। इतनी परेशान थी मरियम हुमायूं को लेकर, और हमना को कोई परवाह ही नहीं। अच्छा, हुमायूं से मैं बात कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, राहिम ने अगर कोई फैसला किया है ना तो कुछ सोच समझ के किया होगा। सालिम, आप भी जानते हैं हमना को, और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। हमना ने उसे मजबूर किया है ये फैसला करने को। मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी वहां पर कि मेरी बेटी है ये, दोनों भाइयों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया।
कितनी मोहब्बत, कितने प्यार से राहिम को पाला है उसने। फरीहा, ये उन दोनों भाइयों का मामला है और उन दोनों ने ही फैसला करना है कि मामला को आगे किस तरह लेके चलना है। आजकल तो सगे भाइयों में दरारें पड़ जाती हैं, ये तो फिर भी सौतेले हैं। हमना, तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या कर रही हो? तुम दोनों के इस फैसले से हुमायूं कितना हर्ट हुए हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हुमायूं भाई इतना हर्ट क्यों है। क्या ये मेरा और राहिम का घर नहीं है? क्या हमारे यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है? हमना, तुम बात को डिफरेंट एंगल दे रही हो। हुमायूं ने राहिम के सेटअप पे करोड़ों खर्च कर दिए हैं और तुम सिर्फ अपनी जिद में आके उसे यहाँ रोक के उसका भी नुकसान कर रही हो। तो ये अकेले उनके तो नहीं है, राहिम भी बराबर का हिस्सेदार है। हिस्सेदार है, हक है। शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं और तुम अभी से जायदाद के हिस्से की बात कर रही हो? हाउ हार्टलेस हमना, तुम्हें नहीं आइडिया ना हुमायूं कितना हर्ट है और राहिम का उनकी डिसीजन के अगेंस्ट जाने से वो कितने स्ट्रेस में, उन्हें कितना बुरा लगा है। हुमायूं भाई को इसलिए बुरा नहीं लगा कि राहिम उनके फैसले के खिलाफ गया है। हुमायूं भाई को यह बुरा लगा है कि राहिम ने अपना फैसला सुना कैसे दिया, क्योंकि इस घर में तो आज तक वही होता हुआ है जो उनको अच्छा लगता है। पहली दफा उनको किसी ने डिसीजन सुनाया है, इतने आराम से हजम थोड़ी होगा। वाकई हमना, ये तुम कह रही हो? हुमायूं से आखिर तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपने हस्बैंड से जाके पूछें, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन्हें है। आपके लिए बनाओ। गेट लॉस्ट। आज तक कभी भी राहिम ने मेरे फैसले के खिलाफ जाने का सोचा तक नहीं, लेकिन आज मेरे सामने खड़े होकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने अपना फैसला सुनाया। आज हमना ने अपने सारे सर्टिफिकेट, मेडल्स, तस्वीरें सबको आग लगा दी थी। हो सकता है यही वजह हो कि राहिम ने ये सब कुछ किया। आई अंडरस्टैंड बाबर, लेकिन तब सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। लेकिन अब हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने पहले डिसाइड किया था। यूएसए और पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स मैं और तुम अकेले अकेले चलाएंगे। मगर यार राहिम, ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। तुम्हारे ही मना करने पर मैंने पाकिस्तान में क्लाइंटल पे कोई तवज्जो नहीं दी, और फिर तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद तो हुमायूं भाई ने मुझे पाकिस्तान से सारा सेटअप रैप अप करने को कहा था। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यार, लेकिन तब एक डिफरेंट सिचुएशन थी, अब एक डिफरेंट सिचुएशन है। तुम ऐसा करो कि तुम्हें भाई से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर हर चीज़ हैंडल कर लूँगा। आई एम रेडी टू स्टार्ट completely fresh. Okay? Yeah, I am sure you will handle it. I'm 100% sure. All right. Take care.